विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून है और भव्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर में। और डायरेक्टर जो मैम है वो बताएंगे कार्यक्रम को लेकर और ये सिकल सेल क्या है। जी मैम। आप सभी लोग को वैसे ज्ञात होगा कि सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है। आज एक विश्व सिकल सेल दिवस है। इसमें मेनली तो हम सिकल सेल जागरूकता के लिए रहता है कि पेशेंट्स की जागरूकता और बाकी समाज की जागरूकता। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पेशेंट मोर देन 300 पेशेंट्स को यहाँ पर बुलाया था और उनको सम्मानित भी किया। कुछ हेल्दी बेबीज भी सम्मानित हुए, कुछ पोस्टर्स का विमोचन हुआ और उनको कुछ गिफ्ट भी दिए और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने की कोशिश की और उनसे एक अनुरोध कि वो जो जितना जागरूक समाज को कर सकते हैं, हम तो अपने लेवल पे करते ही हैं, लेकिन जो सिकल सेल पेशेंट है वो जितना जागरूक कर सकते हैं उससे ज़्यादा जागरूक हम नहीं कर सकते। तो उनको भी एक अनुरोध किया कि वो जागरूकता फैलाएं और इस बीमारी को हम जागरूक अगर इंसान होगा तभी इस बीमारी को हम जड़ से हटा सकते हैं। लोगों को जागरूक करने की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। हाँ, जागरूक इसलिए क्योंकि एक सिकल सेल वाहक जो है, सिकल सेल अगर डिजीज़ है तो उसको कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन आजकल तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं और वो भी अच्छी एक लाइफ जीते हैं। बट अगर कोई वाहक है, ताकि सिकल सेल जो डिजीज़ है, जो बड़ी सिकल सेल है, वो ना हो किसी को, तो अगर एक वाहक है और वो वाहक के साथ में मैरिज करता है तभी कोई डिजीज़ हो पाती है। अदरवाइज़ जो है डिजीज़ होने के चांसेस निल रहते हैं। अगर वाहक की नॉर्मल के साथ में मैरिज होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो वाहक को दिक्कत होगी, ना ही उसके किसी और को दिक्कत होगी। तो ये एक भ्रांति फैली हुई है कि सिकल सेल है, सिकल सेल अब वाहक को भी ना लोग बाग नहीं बताते हैं, छुपाते हैं एक्चुअली। वाहक के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर उसका मैरिज किसी नॉर्मल के साथ में होता है, इसीलिए इसकी जागरूकता की ज़रूरत है। और अगर वाहक का वाहक क्योंकि छुपाएँगे तो वाहक की वाहक के साथ में मैरिज हो जाएगी और उससे जो है 25% जो चांसेस हैं वो डिजीज़ होने के रहते हैं। तो वो ना हो और हम इसको तब खत्म कर पाएँ, इसलिए इसको एक जागरूकता की ज़रूरत है। जी। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि दवाई पानी जैसे से ठीक हो जाए। ये आनुवांशिक है, जेनेटिक है, जीन को आप जेनेटिक ट्रीटमेंट भी आ रहा है अभी, लेकिन उतना सक्सेसफुल अभी पता नहीं क्या है और बहुत महँगा भी है। तो एक जागरूकता से ही जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो फिर हम क्यों उसको और आगे बढ़ाएँ? ठीक है, इसको निपटने के लिए अभी तक क्या कोई दवाई जो है इजाद किया गया है? दवाई तो इसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए हैं दवाइयाँ। हाइड्रोक्सीयूरिया जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो नहीं होते हैं, कम होते हैं। और अपनी एक लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखना, हेल्दी खान-पान और जो ऑक्सीजन लेवल एक्चुअली अच्छा रखेंगे अपन, तो वो थोड़ी-सी सावधानी रखने से ये सब चीज़ें सही रहती हैं। और एक परमानेंट कोई इलाज ऐसा है नहीं है, बस बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, लेकिन उसका भी कितना परसेंट है, वो भी सक्सेसफुल रेट होता है, सही है, लेकिन पैसा है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। फिर जेनेटिक थेरेपी भी आ रही है अभी, लेकिन उस पे भी अभी काम चल रहा है। अच्छा, यदि छत्तीसगढ़ या हम राजधानी रायपुर की बात करें तो आंकड़े में कितने क्या कुछ लोग हैं जो ग्रसित हैं? आपके पास जो रिकॉर्ड होगा? हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग जो हमारे यहाँ पर 9,000 के करीब 9,800 के करीब मरीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। वैसे हम जो छत्तीसगढ़ में जो है 1,73,000 के करीब जो है वो टेस्ट हुए हैं, उसमें से मोर देन 20 मतलब 25,500 के अराउंड हमारे मरीज़ पाए गए हैं अभी। ठीक है, क्या कुछ टिप्स देंगे बचने के लिए या फिर क्या कुछ ऐसे टेस्ट है जो एक बार कराना चाहिए इंसान को? स्क्रीनिंग टेस्ट तो हर किसी को कराना ही चाहिए, जो सिकलिंग टेस्ट है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ आता है तो हायर टेस्ट एचपीएलसी भी कराकर देखना चाहिए कि कहीं है तो नहीं है। और अगर उनके पेरेंट्स को किसी को है तब एक जो है एचपीएलसी करा के ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि बच्चे को नहीं है करके। और अच्छा हवा मतलब योग करें, खान-पान अच्छा रखें, हाइजीन मेंटेन रखें और अगर डिज़ीज़ है तो रेगुलर दवाइयाँ भी लेते रहें और रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आनंद देव ताम्रकार सिकल सेल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएँगे? आज विश्व सिकल सेल दिवस है, क्या कुछ हुआ है? कैसे इसके बारे में लोग बच सकते हैं इस बीमारी से? हाँ, आज 19 जून को पूरे विश्व में विश्व सिकल सेल दिवस के नाम से मनाया जाता है और यह दिन जो है सिकल सेल मरीजों को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सिकल सेल संस्थान जुलाई 2013 से छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है और पूरे राज्य का या कह लें कि पूरे देश का एकमात्र ये ऐसा अस्पताल है जहाँ पर
किसी भी प्रकार के सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सिकल सेल इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार का कैश काउंटर नहीं है। हमारे यहाँ पे मरीजों के लिए पंजीयन से लेकर के उनकी सारी उपचार, सारे जांच सब कुछ निःशुल्क हैं। जी। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि सिकल सेल के जो मरीज होते हैं उनको ऐसे 2 महीने 4 महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो ये कहाँ तक सही है और वो ब्लड के लिए दर-दर भटकते हैं, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? चूँकि सिकल सेल मरीजों के शरीर में हंसियाकार हीमोग्लोबिन होता है और हंसियाकार हीमोग्लोबिन का जो लाइफ साइकिल है वो 20 से 30 दिन का होता है, इसलिए वो बड़ी जल्दी शरीर से टूट करके निकलते हैं, जिसके कारण से उनके शरीर में निरंतर खून की कमी बनी रहती है और इसके लिए उन्हें बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है। लेकिन सिकल सेल संस्थान में जो यहाँ के कुशल चिकित्सक हैं और जो हाइड्रोक्सीयूरिया दवाइयाँ यहाँ से वितरित की जाती है, उसके सेवन से मरीजों के जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो दर है वो निश्चित रूप से कम हो जाता है। सिकल सेल संस्थान में आने वाले मरीजों में यह एक सफल हम कह सकते हैं कि प्रयास या रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि उनको खून चढ़ना लगभग बंद हो गया है। जी। तो आज यहाँ कार्यक्रम में ऐसे कितने लोग आए थे जो रिकवर हो गए हैं, या और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप लोग निगरानी में रखे हैं राजधानी में? सिकल सेल पूर्णतः रिकवर वाली चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन हाँ, दवाइयों से हम उसके जो तकलीफ़ हैं उसको ज़रूर हम नियंत्रित करके रख सकते हैं। और आज सिकल सेल के वे यहाँ पर बच्चे आए थे, सिकल सेल मरीज जो सिकल सेल संस्थान में काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, उपचार ले रहे हैं और उपचार लेने के साथ साथ में जो स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ये जो बीमारी है होने का या फैलने का क्या कुछ मुख्य कारण है, बता पाएंगे? सिकल सेल बीमारी जो है वो पूर्णतः आनुवांशिक बीमारी है। अगर माता पिता में से किसी भी एक व्यक्ति को सिकल सेल का अगर रोग है और 2 अगर सिकल सेल रोगी आपस में जब अगर विवाह होता है तो उससे सिकल सेल वाले बच्चे होते हैं। सिकल सेल 2 प्रकार का होता है प्रायः, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में छोटा सिकल बड़ा सिकल कहते हैं, लेकिन ये सिकल सेल रोगी यानी SS और सिकल सेल वाहक यानी AS की परिभाषा से इसको हम परिभाषित करते हैं। और अगर 2 AS या 2 SS आपस में विवाह करते हैं तो उनसे होने वाली संतान सिकल सेल रोगी होने की संभावना होती है। अगर 2 सिकल सेल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो निश्चित ही उससे सिकल सेल रोगी बच्चे होंगे, किंतु अगर 2 AS आपस में अगर विवाह करते हैं तो उनमें संभावना अधिक हो जाती है कि सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको? तो सिकल सेल इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए या सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए एक ही उपाय है, जिसे हम कहते हैं कि विवाह पूर्व सिकल कुंडली का मिलान करना। लोग जिस तरह से ज्योतिषी कुंडली मिलाते हैं उसी तरह से हम कहते हैं कि खून की जांच कराएं विवाह पूर्व, और अगर दोनों के पास में सिकल सेल वाहक या सिकल सेल रोगी की स्थिति बनती है लड़के और लड़की में, तो वैसा विवाह न करें और केवल ऐसे विवाह हों जिसमें एक अगर सिकल सेल का अगर वाहक या रोगी है तो दूसरा व्यक्ति पूर्णतः सामान्य यानी कि AA श्रेणी का होना चाहिए। अगर उस स्थिति में शादी होगी तो उससे आने वाले जो पीढ़ी है वो सिकल सेल रोग से पीड़ित नहीं होगी और हम सिकल सेल की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। जी, आज हम देख रहे हैं समाज में शादी से पहले आपने कहा कि एक ब्लड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन कई जगहों में, कई गांव में या कई समाज ऐसे हैं जहां बात करने तक नहीं दिया जाता है। तो आप सामाजिक दृष्टिकोण से इसको कितना सही मानते हैं या समाज इसको कैसे अपनाएंगे? निश्चित रूप से सामाजिक जो एक सोशल स्टिग्मा कहते हैं, सामाजिक भय कह सकते हैं कि लोग जो छुपाने की जो स्थिति है वो आज भी बनी हुई है कि अरे उसके यहाँ पे तो सिकलिन वाला बेटा है, सिकलिन वाली बेटी है, ऐसा। तो लेकिन उससे तकलीफ़ ये है कि वो आज तो छुपा रहे हैं और आज छुपा करके अगर वो शादी कर लिए तो उसके बाद फिर उनसे जो संतान होगी वो सिकलिन वाली होगी। और कोई भी माता पिता ये ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा, बेटा बेटी जो भी हो वो ताउम्र किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे, क्योंकि अपनी तकलीफ़ में उतना दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हमारे बेटे को, बेटी को, हमारे बच्चों को अगर कोई बीमारी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप नहीं देख पाते। तो इसलिए इस सामाजिक जो भेदभाव की स्थिति है या जो है उससे ऊपर उठ करके विवाह पूर्व सिकल सेल की जांच निश्चित कराने का प्रयास सबको करना चाहिए। नाम ज्योति राठौर है और मैं सिकल सेल संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ।
आज जो विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम हुआ है, उसके अंतर्गत हमने 1000 के आसपास लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें करीब 300 पेशेंट हमारे आए थे। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य जो है जन जागरूकता है, ताकि पेशेंट के मन में जो एक भय होता है कि मुझे तो सिकल की बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक है, तो मुझे पैदा होते ही इवन माँ के गर्भ में यह पता चल जाता है कि जो आने वाला बच्चा है उसको सिकलिंग है, एक ऐसी बीमारी जो उसके खत्म होने तक वो साथ में रहेगी। बस इस बीच में इस बीमारी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका केवल एकमात्र इलाज है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएँ और ये जो आनुवांशिक बीमारियाँ हैं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी तक बनी नहीं है। कुछ जो ट्रीटमेंट है बहुत कारगर नहीं है। तो इसके लिए एक ही माध्यम है कि जागरूकता के माध्यम से जो है हम लोगों को अवेयर करें और सिकल कुंडली मिलान करके ही विवाह करवाएँ कि जो सिकल पेशेंट है वो सिकल पेशेंट से विवाह ना करे। यही एक वो है तरीका कि हम सिकल को रोकथाम कर सकेंगे। दूसरा कि आज कार्यक्रम कराने का जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर इस सिकल सेल रोग को लेकर के जागरूकता आए और साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराए गए ताकि मरीजों का उत्साहवर्धन हो, मनोरंजन हो, कुछ बीमारी के क्षणों को भूल करके वो आनंद के कुछ पल यहाँ पर बिता सकें। तो इसी प्रकार का था हमारा जो कार्यक्रम है माननीय अतिथियों के बीच में हुआ। जी सिकल सेल को के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं गांव-गांव तक? जैसे नुक्कड़ नाटक है, पोस्टर है, इस प्रकार के कुछ जो आप लोग कार्य कर रहे हैं? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने क्योंकि आपने देखा होगा कि आज कार्यक्रम के बीच में हम लोगों ने पोस्टर और एक हमारा लीफलेट है, उसका विमोचन कराया। तो उसमें हम लोगों ने यही चीज़ें डाली हैं कि पेशेंट को किस तरीके से अपने जीवन शैली को रखना है कि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें और बहुत पोस्टर में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो सिकल कुंडली मिलान करने के संबंध में हैं या सिकल सेल संस्थान में जिस प्रकार की सुविधाएँ मिल रही हैं मरीजों को निःशुल्क इलाज है, निःशुल्क जाँच है, उपचार के बाद जो दवाइयाँ हैं वह भी निःशुल्क है। इवन आपको ₹5 की जीवनदीप समिति में जो हम टिकट कटाते हैं उस तरीके का पर्ची भी कटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं। उस तरीके की जो जानकारियाँ हैं वो हमारे लीफलेट और पोस्टर में समाहित है। छत्तीसगढ़ के राज्य के सभी अस्पतालों में वो लीफलेट और पोस्टर जाएँगे भी। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ हमारे सिकल सेल संस्थान की ओर से हमारी जो स्क्रीनिंग की टीम है वो जाँच करने के लिए स्कूली बच्चों का और जो अलग-अलग जगहों पे जैसे ज़्यादातर जिन समाज में पाया जाता है आदिवासी या साहू समाज या कुर्मी समाज, इनमें अधिकतर पाया जाता है। सिकल सेल हो तो किसी को भी सकता है क्योंकि आनुवांशिक बीमारी है तो अगर किसी पेरेंट को हुआ, लेकिन ज़्यादातर इन जातियों में ज़्यादा पाई जाती है। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकते कि इसी को ही होगा, बट जिनके आनुवांशिक जिनके जीन्स में ये बीमारी है, तो उसके माध्यम से वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो उनको भी अवेयर करने का काम हमारी जो टीम है वो करती है, बच्चों का स्क्रीनिंग करती है और समाज में जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर भी जाकर कर हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें। सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि विवाह के बाद उनको परेशानी होती है, उनके आने वाले जो संतान हैं, उनको परेशानी होती है। हमारे साथ मैम हैं, जो डॉक्टर हैं, सिकल सेल के जो रोगी होते हैं उनको देखते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, क्या कुछ करते हैं बताएँगे? जी मैम। हाँ, मैं डॉक्टर निधि बड़ा, यहाँ सिकल सेल संस्थान में मैं भी पदस्थ हूँ डॉक्टर के रूप में। जी, जी। यहाँ पे नए से लेकर पूरे पुराने फ़ॉलो-अप पूरे पेशेंट्स को देखते हैं और मैं सारे पेशेंट्स को यही सलाह दूँगी कि आप बराबर फ़ॉलो-अप के लिए आएँ। क्योंकि अगर पेशेंट बराबर फ़ॉलो-अप के लिए आता है तो हमें भी उसका कंडीशन हमेशा पता रहता है। यहाँ पे हम पूरा मेडिकेशन देते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में या तो हमें उनको पीडिया या फिर मेडिसिन रेफ़र करते हैं। बाकी जो ओपीडी पर्पस जितना भी मेडिकेशन है, सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन है या एचपीएलसी जाँच है, ये सबका सब सारा सिकल सेल संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सभी कोई आएँ यहाँ पे पेशेंट्स और जो नए लोग हैं, जिनको लक्षण नज़र आ रहा है जैसे हाथ-पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, अचानक बारिश आने पर या फिर ठंडी के मौसम पे जिनको ये सब सारी समस्याएँ आ रही हैं और वो छत्तीसगढ़ के हैं, तो वो उन सभी को आके यहाँ पे एक बार जाँच करा लेना चाहिए। वैसे ही यूथ लोगों के लिए है, जिनको भी ये लक्षण थोड़ा भी अगर हो रहा है, तो वो शादी से पहले एक बार काउंसलिंग के लिए आएँ, सारी जाँच यहाँ पर कराएँ, उसके बाद ही विवाह सुनिश्चित करें।
जी, तो जो इसका जो पता लगाना है वो सिर्फ़ उसका एक जो है माध्यम है जैसे ब्लड टेस्ट है हाँ। और जैसे आप बोल रहे हैं सिर दर्द, हाथ-पाँव में दर्द वो सामान्य तौर पे होता ही है। हाँ। तो एक स्पेसिफ़िक बताएँगे कि 10-15 दिन तक यदि पेट में जलन है या फिर ऐसा कुछ जो सिम्पटम्स है, जो लगे तो आपको जाके स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए? जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो नॉर्मली हम ब्लड चेक कराते हैं, वैसे ही आके बस एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आके करा लें। जी। लेकिन जिनको हमेशा होता है ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में, ये एक मेन लक्षण है कि हमेशा हो रहा है आपको। बीच ड्यूरेशन में जब मौसम सही हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है आपको ये सारी परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ आकर जांच करा ही लेना चाहिए। और अगर मतलब ब्लड रिलेटिव्स अपने मम्मी पापा या किसी एक पेरेंट को भी है तो भी आप आकर यहाँ पे जांच कराएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं जो सिकल सेल के डॉक्टर हैं और जो डायरेक्टर हैं और जो भी इस जो है जागरूक करने से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस आनुवांशिक जो बीमारी है उससे कैसे दूर रह सकते हैं, क्या नहीं करना है, ये सभी सुझाव दिए हैं। इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज़ के साथ।